पायल एक नटखट सी लड़की। उसकी हंसी में एक जादू था जो हर किसी को अपनी ओर खींच लेता था। उसकी हंसी घर में खुशियों की फुहार सी होती। जब पायल हंसती तो ऐसा लगता जैसे घर में एक नई ऊर्जा भर गई हो। गुड़िया के साथ खेलना, दादी की कहानियां सुनना, यही थी उसकी दुनिया। पायल को अपनी गुड़िया से बातें करना बहुत पसंद था और दादी की कहानियां सुनते सुनते वह सपनों की दुनिया में खो जाती। माँ बाप उस पर जान छिड़कते। वे पायल की हर छोटी बड़ी खुशी का ख्याल रखते और उसे हमेशा खुश देखने की कोशिश करते। पायल भी अपने माँ बाप से बेहद प्यार करती। वह उनके बिना एक पल भी नहीं रह सकती थी और हमेशा उनके साथ रहना चाहती थी। पर पायल को सबसे ज्यादा प्यार था अपने मामा राकेश से। राकेश मामा उसके लिए किसी सुपर हीरो से कम नहीं थे। राकेश उसके लिए सिर्फ मामा नहीं, एक दोस्त, एक भाई, सब कुछ था। वह पायल के हर छोटे बड़े सपने को पूरा करने की कोशिश करता। राकेश भी पायल को बहुत चाहता था। वह हमेशा उसके साथ समय बिताने के लिए उत्सुक रहता और उसे खुश रखने के लिए कुछ भी कर सकता था। उसके लिए तरह तरह के खिलौने, कपड़े लाता। पायल को नए नए खिलौने और कपड़े मिलते ही उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। पायल जब भी अपने मामा से मिलती उसकी खुशी का ठिकाना न रहता। वह दौड़कर उनके गले लग जाती और उनकी गोद में बैठकर अपनी सारी बातें बताती। राकेश भी पायल के साथ बच्चा बन जाता। वह उसके साथ खेलता, हंसता और उसकी हर शरारत में उसका साथ देता। उसके साथ खेलता, उसे घुमाने ले जाता। वे दोनों पार्क में जाते, झूले झूलते और आइसक्रीम खाते। दोनों का रिश्ता बेहद खास था। यह रिश्ता सिर्फ खून का नहीं बल्कि दिल का भी था। एक ऐसा रिश्ता जिस पर सबको नाज था। पायल और राकेश मामा का यह बंधन सभी के लिए एक मिसाल था जो सच्चे प्यार और अपनापन का प्रतीक था। राकेश पायल के पिता के छोटे भाई थे। वह परिवार में सबसे छोटे थे और इसलिए सभी का लाडला भी। पायल के पिता और राकेश में बहुत गहरा रिश्ता था। दोनों भाइयों में बहुत प्यार था और वे एक दूसरे के सुख दुख के साथी थे। पढ़ाई पूरी करने के बाद नौकरी की तलाश में शहर आ गए थे। शहर में नौकरी पाना आसान नहीं था, लेकिन राकेश ने हार नहीं मानी। वह दिन रात मेहनत करते रहे और अंततः उन्हें एक अच्छी नौकरी मिल गई। पायल के पिता ने ही उन्हें अपने साथ रखा था। राकेश ने भी अपने बड़े भाई का साथ देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वह अपने भाई के घर में रहते हुए भी अपने परिवार की तरह ही सबका ख्याल रखते थे। राकेश भी अपने भाई और भाभी का बहुत आदर करते थे। वह हमेशा उनके आदेशों का पालन करते और उनकी हर जरूरत का ध्यान रखते। उनके इस आदर और सम्मान के कारण ही घर में सभी उन्हें बहुत पसंद करते थे। घर में सभी राकेश को बहुत मानते थे। वह परिवार के हर सदस्य के साथ घुल मिल गए थे। उनकी हंसी मजाक और खुशमिजाजी ने सभी का दिल जीत लिया था। बच्चों के लिए तो वो हीरो थे। वह बच्चों के साथ खेलते, उन्हें कहानियां सुनाते और उनके साथ समय बिताते। बच्चे भी उन्हें बहुत प्यार करते थे और उनके साथ समय बिताने का इंतजार करते थे। खासकर पायल, वो तो राकेश से हर बात शेयर करती। पायल के लिए राकेश सिर्फ मामा नहीं बल्कि एक दोस्त भी थे। वह अपनी हर छोटी बड़ी बात राकेश को बताती और उनसे सलाह लेती। राकेश भी धैर्य से उसकी हर बात सुनता और उसे समझाता। वह पायल की हर समस्या का समाधान ढूंढने की कोशिश करता और उसे सही मार्गदर्शन देता। पायल के माँ बाप भी राकेश पर पूरा भरोसा करते थे। उन्हें लगता था कि राकेश उनके परिवार का अभिन्न हिस्सा है और वह कभी भी उनके विश्वास को नहीं तोड़ेगा। उन्हें कभी ये ख्याल तक नहीं आया कि जिस इंसान को वो अपना समझते हैं वही उनके घर की खुशियों पर ग्रहण लगाएगा। राकेश के व्यवहार में कोई भी ऐसी बात नहीं थी जिससे उन पर शक किया जा सके। लेकिन वक्त के साथ सब कुछ बदलने वाला था। धीरे धीरे राकेश के व्यवहार में बदलाव आने लगा। वह अब पहले जैसा नहीं रहा। परिवार के सदस्य इस बदलाव को महसूस करने लगे थे। राकेश के अंदर एक ऐसा राक्षस छुपा था जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। उसकी असली पहचान धीरे धीरे सामने आने लगी और परिवार के सभी सदस्य हैरान रह गए। राकेश का यह रूप देखकर सभी के होश उड़ गए। धीरे धीरे वक्त के साथ राकेश का व्यवहार बदलने लगा। पहले जहां वो हंसमुख और मिलनसार था, अब वो अक्सर चुपचाप और खोया खोया सा रहने लगा। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी और चेहरे पर एक अनजाना तनाव दिखने लगा था। पहले जहां वो पायल से प्यार से बात करता था, अब उसके लहजे में कड़वाहट आ गई थी। उसकी आवाज में एक कठोरता और उसके शब्दों में एक तीखापन आ गया था। पायल को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से उसके मामा का व्यवहार इतना क्यों बदल गया है। पहले जहां वो पायल के साथ घंटों खेलता रहता था, अब उसे देखकर चिढ़ने लगा था। पायल के मासूम सवालों का जवाब देने के बजाय राकेश उसे अनदेखा करने लगा। उसकी हंसी और खेलकूद अब राकेश को परेशान करने लगे थे।
पायल को राकेश के बदले व्यवहार का कोई कारण समझ नहीं आ रहा था। वो सोचती थी कि शायद उसने कोई गलती की है, लेकिन उसे याद नहीं आता कि उसने ऐसा क्या किया हो जिससे राकेश नाराज हो। वो छोटी थी, उसे क्या पता कि उसके मामा के मन में उसके लिए क्या चल रहा है। उसकी मासूमियत और नासमझी उसे इस स्थिति को समझने में असमर्थ बना रही थी। वो बस अपने खेल में मग्न रहती और राकेश के बदलते व्यवहार को समझने की कोशिश करती। राकेश जब भी पायल के पास होता उसे अजीब तरह से छूने की कोशिश करता। उसकी हरकतें पायल को असहज कर देती। वो समझ नहीं पाती कि ये सब क्यों हो रहा है और उसे क्या करना चाहिए। उसे अकेले में पाकर गंदी हरकतें करता। राकेश की ये हरकतें पायल के मासूम मन को झकझोर देती। वो डर और घबराहट में चुपचाप सहती रहती। पायल डर जाती पर डर के मारे चुप रहती। उसे समझ नहीं आता कि वो किससे कहे, कैसे कहे। उसका मन भारी हो जाता और वो अकेले में बैठकर रोने लगती। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किससे कहे, कैसे कहे। उसके मन में कई सवाल उठते, लेकिन जवाब कोई नहीं मिलता। वो सोचती कि अगर उसने किसी को बताया तो क्या होगा। उसे डर था कि अगर उसने किसी को बताया तो कोई उसकी बात पर यकीन नहीं करेगा। वो सोचती कि शायद लोग उसे ही गलत समझेंगे। इस डर और असमंजस में पायल का बचपन खोने लगा था। उसकी मासूमियत और खुशियां धीरे धीरे गायब हो रही थीं। राकेश की गंदी हरकतें दिन ब दिन बढ़ती गईं। वो मौका मिलते ही पायल के साथ गलत करने की कोशिश करता। पायल डर के साए में जीने लगी थी। उसे हर वक्त डर लगा रहता कि कहीं राकेश उसके साथ फिर से कुछ गलत न कर दे। रातों को नींद उछट गई थी, डरावने सपने आते। पायल का चेहरा पीला पड़ गया था। उसकी हंसी कहीं गुम हो गई थी। वो पहले जैसी चंचल नहीं रही थी। उसकी इस हालत को देखकर उसके माँ बाप भी परेशान थे, पर उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उनकी प्यारी बेटी को हुआ क्या है। पायल अपने मामा के डर से चुप्पी की जंजीर में जकड़ी हुई थी। उसे डर था कि अगर उसने किसी को बताया तो घर में कलह मच जाएगा। उसकी वजह से उसके माँ बाप को शर्मिंदा होना पड़ेगा, इसलिए वो चुप रही। लेकिन उसकी चुप्पी ने राकेश के हौसले और बढ़ा दिए। उसे लगने लगा कि पायल कभी किसी को कुछ नहीं बताएगी। वो बेखौफ हो गया था। उसे इस बात का जरा भी डर नहीं था कि अगर उसकी सच्चाई सामने आई तो क्या होगा। लेकिन कहते हैं ना, हर अंधेरे का एक अंत होता है। उसी तरह पायल की जिंदगी में भी एक उजाला होने वाला था। एक दिन पायल स्कूल से उदास लौट रही थी। उसकी सहेली नेहा ने उसका चेहरा मुरझाया हुआ देखा तो उससे पूछा, क्या हुआ पायल, तुम उदास क्यों हो? पहले तो पायल ने कुछ नहीं बताया, पर नेहा के बार बार पूछने पर उसने हिम्मत करके उसे सारी सच्चाई बता दी। नेहा पायल की अपबीती सुनकर हैरान रह गई। उसने तुरंत पायल को समझाया कि वो गलत नहीं है, उसे डरने की जरूरत नहीं है। उसने पायल को हिम्मत दी और कहा कि वो उसके साथ है। नेहा ने पायल को यह भी सलाह दी कि वो अपने माता पिता को सब कुछ बता दे। पहले तो पायल हिचकिचाई, पर नेहा के समझाने पर वो मान गई। घर पहुंचते ही पायल ने हिम्मत जुटाकर अपनी मां को सारी बात बता दी। पायल की बात सुनकर उसकी मां के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि जिस भाई को उन्होंने इतना मान सम्मान दिया वो इतना बड़ा गुनहगार निकलेगा। पायल की मां ने तुरंत अपने पति को सारी बात बताई। पायल के पिता भी ये सुनकर आग बबूला हो गए। उन्होंने तुरंत राकेश को घर बुलाया और उससे सारी सच्चाई पूछी। पहले तो राकेश मुकरता रहा, पर जब पायल ने उसके सामने सारी करतूतें बयां कर दी तो उसके पास कहने को कुछ नहीं बचा। पायल के माता पिता ने तुरंत पुलिस को बुलाकर राकेश को गिरफ्तार करवा दिया। पुलिस ने राकेश के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। कोर्ट में केस चला। पायल ने बड़ी ही दिलेरी से कोर्ट में अपने मामा की करतूतों का पर्दाफाश किया। उसने बताया कि कैसे राकेश ने उसके साथ गलत हरकतें की। उसकी बातें सुनकर जज साहब भी हैरान रह गए। नेहा और उसके परिवार वालों ने भी कोर्ट में पायल का साथ दिया। उन्होंने सबूतों के साथ राकेश के खिलाफ गवाही दी। आखिरकार लंबी सुनवाई के बाद जज साहब ने अपना फैसला सुनाया। जज साहब ने राकेश को दोषी पाया और उसे कड़ी से कड़ी सजा सुनाई। राकेश को जेल भेज दिया गया। पायल और उसके परिवार वालों के चेहरे पर जीत की मुस्कान थी। उन्होंने न्याय के लिए जो लड़ाई लड़ी थी उसमें उन्हें जीत मिली थी। पायल की हिम्मत और साहस की हर तरफ तारीफ हो रही थी। उसने न सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरी लड़कियों के लिए भी मिसाल कायम की थी। उसने ये साबित कर दिया था कि डर के आगे जीत होती है। सच बोलने और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने से ही बुराई का अंत हो सकता है। पायल की कहानी हम सभी के लिए एक प्रेरणा है। ये कहानी हमें बताती है कि हमें कभी भी बुराई के आगे झुकना नहीं चाहिए।
अगर हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है तो हमें डरने की बजाय हिम्मत से सामना करना चाहिए। हमें अपनी आवाज उठानी चाहिए। पायल ने अपनी हिम्मत और साहस से न सिर्फ खुद को अन्याय से बचाया, बल्कि दूसरी लड़कियों को भी हिम्मत दी। उसकी कहानी हमें याद दिलाती है कि सच्चाई की राह कठिन जरूर होती है, पर असंभव नहीं। सच के लिए लड़ना ही असली जीत है।